नमस्कार किसान भाई। जैसे जैसे सरसों की बुआई का समय नजदीक आता है वैसे वैसे हम सभी किसान भाइयों के मन में अक्सर एक ही सवाल आता है कि आखिर इस वर्ष ऐसी कौन सी वैरायटी लगाई जाए जिससे पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा उत्पादन निकल कर आए। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक नहीं बल्कि सरसों की टॉप 8 ऐसी वैरायटियां लेकर आया हूं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भरपूर उत्पादन देती हैं और उसके उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें तेल का परसेंटेज जो है वो बहुत ही शानदार निकल कर आता है, यानी बहुत ही ज्यादा निकल कर आता है। तो अगर आप सरसों की खेती करने वाले हैं तो इन टॉप वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और वो टॉप 8 वैरायटी कौन सी है, उनमें आखिर क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टॉप 8 वैरायटियों में से पहले नंबर पर है पायनियर कंपनी का 45S46। किसान साथियों, ये हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल 125 दिन से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की लंबाई की बात करें यानी ऊंचाई की बात करें तो 170 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होता है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से जो है 12 से 14 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल की मात्रा जो है 40 से 42% तक निकलता है। और इस वैरायटी को आप जो है 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के लिए जो प्रति एकड़ बीज लगता है, अगर आप लोग छिटकन विधि से बुआई करते हैं तो आपका जो है 1 किलो 200 ग्राम बीज लगता है, यानी 1200 ग्राम के लगभग बीज लगता है। वहीं अगर आप लोग सीड ड्रिल के माध्यम से जो है बीज से बीज और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करते हैं तो जो प्रति एकड़ बीज लगता है वो 1 केजी लगता है। इस वैरायटी की अगर कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इनमें जो है तना गलन की समस्या नहीं आती है। और दूसरा, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में शुरुआती दिनों में ही अधिक शाखाओं का फुटाव होता है। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह पायनियर कंपनी का 45S47। किसान साथियों, यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल बुआई के 120 दिन से लेकर 125 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 5.5 से लेकर 6.5 फीट तक होता है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल। तेल मात्रा की बात करें तो 41% से लेकर 43% तक तेल की मात्रा निकलता है। इस वैरायटी की अगर हम कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में पाला और रतुआ रोग जो है वो नहीं लगता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जो है वह 1 केजी बीज लगता है। तीसरे नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह स्टार एग्री सीड कंपनी की स्टार 1015 वैरायटी है जो कि हाइब्रिड वैरायटी है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ही तेजी से उभर कर किसानों के बीच में आई है। अगर इसकी हम बुआई की बात करें तो इसे आप लोग 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। यानी इस वैरायटी के द्वारा आप सरसों की अगेती बुआई के साथ साथ पछेती बुआई भी कर सकते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल की बात करें तो 40 से 42% तेल की मात्रा निकलती है। इस वैरायटी की अगर हम कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में जो है पाला नहीं लगता है, पीला रतुआ रोग नहीं लगता है, और भी जो वायरस संबंधित रोग हैं जो सरसों की फसल में अधिकतर लग जाते हैं, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में ये सारी बीमारियां नहीं लगती हैं। बुआई के लिए सिर्फ आप लोगों को प्रति एकड़ 1 केजी बीज की आवश्यकता होती है। अगले नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है देहात कंपनी का DMS गोल्ड। किसान साथियों, यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा आप सरसों की अगेती बुआई कर सकते हैं, यानी इसे आप जो है सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं, यानी सरसों की अगेती बुआई कर सकते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो वही 10 से 12 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल परसेंटेज की बात करें तो वही इस वैरायटी से आप लोगों को 40 से 41% तेल की मात्रा देखने को मिल जाता है। और इस वैरायटी की भी खास बात यही है कि इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में शुरुआती दिनों से ही अधिक शाखाओं का फुटाव होता है, उनमें अधिक मात्रा में फलियां लगती हैं। और इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में पाला और रतुआ रोग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह बायर कंपनी का 5222। किसान साथियों, यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वो 125 दिन से लेकर 130 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 15 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। वहीं तेल मात्रा की बात करें तो इससे 41 से लेकर 42% तेल की मात्रा निकलता है। इस वैरायटी की अगर हम कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इनमें जो है शुरुआती दिनों में ही
पौधों में अधिक शाखाओं का फुटाव होता है। और दूसरा चीज है, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में जो कि सरसों की फसल में तरह तरह के कीट व रोग की समस्याएं आती हैं, इनमें वो समस्याएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं। अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह है आर्या 725। किसान साथियों यह एक रिसर्च वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पिछले कुछ ही वर्षों में हम सभी किसान भाइयों के बीच में ये बहुत ही तेजी से धमाल मचा रही है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वह 125 दिन से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये समय थोड़ा ज़्यादा लेती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल और परसेंटेज तेल की बात करें तो 41 से लेकर 42% तेल की मात्रा निकलती है। इस वैरायटी की एक खास बात और है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि इस वैरायटी को आप पूरे भारत में नहीं लगा सकते, बल्कि भारत के कुछ ही राज्यों में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। तो उन किसान भाइयों के लिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अन्य राज्य के किसानों के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ये इस पे रिसर्च चल रहा है। अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह एडवांटा कंपनी का 414 जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वह 130 दिन से लेकर 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। और तेल परसेंटेज की बात करें तो 40 से लेकर 41% तेल की मात्रा निकलता है। अगर इस वैरायटी की कुछ खास विशेषताओं की बात करें, इनमें जो सरसों की फसल में अधिकतर रोग बीमारी की समस्या आती है, उनमें ये रोग बीमारी की समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर आपके एरिया में पाला ज़्यादा पड़ता है तो मेरे हिसाब से इस वैरायटी को जो है आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए, या फिर लगाना भी चाहिए तो कम ही एरिया में लगाना चाहिए। अगले नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है श्रीराम कंपनी का 1666। किसान साथियों यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वह 130 दिन से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल परसेंटेज की बात करें तो 40 से लेकर 41% तेल की मात्रा निकलती है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में पीला रतुआ रोग की संभावना बहुत ही कम होती है, और वायरस रोग जो सरसों की फसल में ज़्यादातर लग जाते हैं, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में जो है ये सारी समस्याएं नहीं आती है, जिससे आप लोग अपनी सरसों की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों यह थी सरसों की टॉप 8 ऐसी वैरायटी जिनकी बुआई आप लोग करके कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी फसल से भरपूर उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन टॉप वैरायटियों में से भी किसी टॉप 3 वैरायटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की सबसे पावरफुल वैरायटी कौन सी है, जो रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी है, पाला के प्रति जो सहनशील है, ये कौन सी वैरायटी है, तो इसके बारे में हमसे जानने के लिए आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।